हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और ऐसे ही एंजॉय के साथ HTML को सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं टेबल टैग को, है ना। तो टेबल टैग में हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से टेबल का आउटपुट आता है और कौन से मेन टैग हैं जो यूज किए जाते हैं, उनके टेबल के सब टैग। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं टेबल के सभी एट्रीब्यूट। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ नोटपैड प्लस प्लस की विंडो पे। ये दोस्तों आपकी नोटपैड प्लस प्लस की विंडो और बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कॉपी कर रखा है, तो मैं उसे डायरेक्ट कंट्रोल B से करता हूँ पेस्ट। और इसके बाद देखिए अब क्या है, अब बॉडी टैग में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं कि हमें क्या कैसे टैग देना है। और चलिए मैं यहाँ पर टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल देते हैं हम टेबल टैग, सॉरी टेबल टैग। ये हमने क्या दे दिया है, ये टाइटल दिया है। और इसके बाद फिर हम इसे करते हैं सेव। तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल S से सेव करता हूँ। आप सभी को पता होगा कि हम HTML प्रैक्टिकल नामक फोल्डर में सेव करते हैं। और मैंने यहाँ से दिया नेम टेबल.html। ये मैंने क्या दिया, फाइल का नेम दे दिया टेबल.html। और इसके बाद फाइल टाइप को करते हैं ऑल टाइप्स। फिर मैं करता हूँ सेव इसे। देन सेव करने के बाद अब हम चलेंगे डेस्कटॉप पर। तो देखिए यहाँ पर HTML प्रैक्टिकल नाम से फोल्डर है और हम इसे करते हैं ओपन। फिर यहाँ पर देखते हैं टेबल, है ना। तो टेबल कहाँ पर है, आप देखिए थोड़ा सा, ये टेबल नाम से यहाँ पर सेव है। तो मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम में रन करता हूँ इसे। तो दोस्तों ये आपकी टेबल वाली फाइल हो गई ओपन। अब देखिए अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, तो यहाँ पर कुछ आउटपुट शो नहीं हो रहा है। तो अब हम चलेंगे नोटपैड पे और स्टार्ट करेंगे टेबल के लिए, है ना। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें टेबल टैग को क्या करना है, ओपन करना है। चलिए ये मैंने किया यहाँ पर टेबल को ओपन, और लास्ट में कर देते हैं टेबल को क्लोज। तो ये मैंने कर दिया टेबल को क्लोज, है ना। ये टेबल यहाँ पर हुई क्लोज। अब देखो क्या होता है कि टेबल के हेडर के लिए हम यूज़ करते हैं TH, है ना। TH मतलब टेबल हेडर। तो ये हम लिखेंगे किस टैग के अंडर में, तो ये हम राइट करेंगे TR यानी कि टेबल रो के अंडर में। फिर इसके बाद हम ओपन करेंगे TH, कौन सा, TH यानी टेबल हेडर, और इसे कर देंगे यहाँ पर क्लोज। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज TH, और ये मैंने कर दिया यहाँ पर क्लोज। अब देखो यहाँ पर हमें टेबल हेडर में जितने भी कॉलम्स लेने हैं तो उस हिसाब से हमें डेटा सेट करना है। तो मान लीजिए मैं एक लेता हूँ नेम का, और फिर इसे क्या करते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ इसे कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। सॉरी दोस्तों, ये कॉपी नहीं हुआ है, ये मैं इसे करता हूँ कॉपी, देन यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और चलिए 4 कॉलम्स हमने मान लीजिए बनाने हैं, तो हमने 4 बार पेस्ट कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या करना है, TR को कर देना है क्लोज। यहाँ पर हम TR को यानी कि टेबल रो को कर देंगे क्लोज। अब देखो यहाँ से हमें अपने अकॉर्डिंग डेटा यानी फील्ड चेंज करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया नेम और यहाँ पर क्लास कर दिया। क्लास के बाद मान लीजिए हमें और कौन सा एक कोई कॉलम बनाना है, तो रोल नंबर, है ना, रोल नंबर। ये मैंने बना दिया रोल नंबर के लिए। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट, टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये हमने इतने कॉलम्स बना लिए। अब देखिए हम एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल S से सेव करूँगा और आपको लेके चलूँगा क्रोम पर। देखिए रिफ्रेश करने के बाद अभी कुछ इस प्रकार से डेटा यहाँ पर आ रहा है। ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है और बोल्ड दिख रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर किस में राइट किया है, TH में। किस में, TH, यानी कि ये हेडर को शो कर रहा है ना, टेबल के हेडिंग को। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नई रो यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो TR टेबल रो, और फिर से इसे यहाँ ले जाके लास्ट में कर देते हैं पेस्ट, सॉरी क्लोज कर देते हैं TR को। तो ये TR हो गया यहाँ पर क्लोज। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, TD यानी कि अब टेबल का डेटा राइट करना है हमें।
तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, TD यानी कि टेबल का डेटा, और यहाँ पर इसे कर देंगे TD को क्लोज। तो ये TD मैंने किया क्लोज। अब देखो यहाँ पर आपको पहले वाले हेडिंग के हिसाब से आपको डेटा फिल करना है। तो जैसे ही वहाँ पर आपने दिया है नाम, तो मैंने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए प्रकाश, है ना, ये दे दिया नेम। और इसे मैं कर लेता हूँ एक बार यहाँ से फिर से कॉपी करके यहाँ पर 4 टाइम फिर से पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग्स में कितने हैं, 4 डेटा हैं। तो यहाँ पर अब मैं चेंज करूँगा, तो इसके बाद क्लास डाल देते हैं, क्लास 8 हो गया। और फिर क्या है, तो इसके बाद है रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए 815 मान लीजिए मैं 815 डाल रहा हूँ। और टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, तो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है मान लीजिए मैथ, है ना, प्रकाश ने मैथ में टॉप किया है। देखिए अब एक बार इसे सेव करते हैं और फिर से चलते हैं क्रोम में और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रकाश क्लास 8 815 एंड मैथ, है ना, इस प्रकार से डेटा आ रहा है। फिर क्या करते हैं, तो फिर से चलते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। ये पूरी जो TR है, तो इस TR को एक बार कॉपी कर लेते हैं। और जितने टाइम आपको डेटा चाहिए, जितने स्टूडेंट का, तो आप उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये 1 2 और 3 टाइम क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। एक बार और कर देते हैं थोड़ा सा, 4 टाइम, है ना। अब देखिए इन सभी के नेम वगैरह चेंज करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये हेडिंग है, इसके बाद ये पहला वाला है, यहाँ से हम चेंज करते हैं। तो प्रकाश की जगह हम लिख देते हैं प्रणव, ये हो गया। और क्लास इसकी कर देते हैं चेंज, तो क्लास 9th कर दिया। यहाँ पर रोल नंबर भी चेंज करते हैं, तो 925 कर दिया। और ये टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट इसका कौन सा है, तो यहाँ कर देते हैं साइंस, ये हमने कर दिया साइंस। इसके बाद फिर से यहाँ से चेंज करेंगे और मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ पवन, है ना। और यहाँ से क्लास चेंज करते हैं, क्लास कौन सी क्लास का है, तो ये मान लीजिए 12th क्लास का है। और यहाँ से रोल नंबर भी करते हैं चेंज, तो ये इसका रोल नंबर हो गया। और यहाँ पर टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर कर देते हैं फिजिक्स, है ना, ये हमने कर दिया फिजिक्स। और फिर से यहाँ चेंज करते हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं प्रदीप, है ना, नेम हमने चेंज किया और क्लास भी चेंज किया 11। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोल नंबर करेंगे चेंज। और इसके बाद यहाँ टॉप स्कोरिंग इनका सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट हम मेंशन कर देंगे, मान लीजिए हिंदी, है ना, ये इनका टॉप स्कोरिंग है। इसके बाद हम एक और नाम यहाँ पर राइट कर देते हैं, दीपक, है ना, ये हमने यहाँ पर राइट कर दिया दीपक। और यहाँ से मैं इसे करूँगा थोड़ा सा चेंज, यहाँ से हमने इसे कर दिया दीपक और इसकी क्लास को कर दिया 7। यहाँ से रोल नंबर दिया, यहाँ रोल नंबर मान लीजिए मैं 745 दे रहा हूँ। और हाँ, इसका टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट मान लीजिए मैथ ही है ना। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सभी का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखिए क्या करना है, अब हमें इस टेबल में क्या करना है, बॉर्डर देना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जाएंगे जहाँ पर हमने टेबल टैग को क्या किया, ओपन किया है। तो ये हमने टेबल टैग में गए और यहाँ टेबल का एट्रीब्यूट लगाएंगे बॉर्डर, है ना। बॉर्डर इज इक्वल टू मान लीजिए मैं 2 पिक्सल दे रहा हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। तो अब मैं करूँगा सेव, फिर से जाऊँगा क्रोम में और देखिए रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस प्रकार से टेबल क्रिएट हो रही है ना। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को टेबल समझ में आई होगी। और आज हमने सिर्फ टेबल का बेसिक देखा है, कल हम देखेंगे कि इसके कितने सारे एट्रीब्यूट हैं। तो उन एट्रीब्यूट को कल कवर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, चैनल में अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी क्लासों के नोटिफिकेशन होते हैं तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।